दीदी, बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए योग में रहो। मैं रोज कोशिश करती हूँ योग करने की, लेकिन ऑफिस का इतना सारा काम रहता है। फिर घर की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। शरीर एकदम थक जाता है। ऐसे में योग करना तो दूर, परमात्मा को याद करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या कर्म करते हुए भी योग हो सकता है? बिल्कुल सीमा, आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कर्म भी करना है और योग भी निभाना है। असली योग वही है जो कर्म करते हुए भी बना रहे। योग का मतलब है मेरा मन परमात्मा से जुड़ा रहे। कर्म करते हुए अगर हमारा मन परमात्मा में लगा रहे तो वही कर्म योग कहलाता है। पर दीदी, काम करते वक्त तो मन बार बार भटकता है। अगर मैं खाना बना रही हूँ या मीटिंग में हूँ, परमात्मा का ध्यान अपने आप टूट जाता है। तुमने बहुत अच्छी बात बोली। चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लो, एक माँ रसोई में खाना बना रही है। उसी समय उसका बच्चा कमरे में है जो हल्के से सिसक रहा है। अब माँ भले ही हाथ से सब्जी काट रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बराबर उस बच्चे पर है। उसका शरीर रसोई में काम कर रहा है, पर मन जुड़ा है बच्चे से। वैसे ही हमें भी कर्म करते हुए मन से परमात्मा को साथ रखना है, पर इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब तुम कर्म कर रही हो तो उस वक्त ये भावना रखो, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है और परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। मैं उनका ये कार्य कर रही हूँ। इस भावना से तुम कर्म करते हुए योग में रहोगी। लेकिन ऐसा सोचना बहुत मुश्किल लगता है। जब मन उलझा होता है तो ये बातें तो याद ही नहीं आती। हाँ, शुरू में अभ्यास थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करोगी, वैसे वैसे मन शांत, स्थिर और सहज हो जाएगा और कर्म भी सफल होंगे। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ दीदी? दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप, चेक एंड चेंज करो। यानी रुक कर देखो, मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर मन भटक रहा है तो तुरंत उसे परमात्मा की याद में ले आओ। धीरे धीरे ये अभ्यास पक्का हो जाएगा। बहुत सुंदर बात बताई आपने दीदी। अब समझ में आया कि कर्म करते हुए अगर मेरी भावना शुद्ध हो और मन ईश्वर से जुड़ा रहे तो वही योग है। बिल्कुल सीमा, तुम्हें हर कर्म में पवित्र, ईश्वर का साथ, सेवा की भावना रखनी है। अगर तुम ऑफिस में कोई मेल भेज रही हो तो सोचो, ये भी आत्मा है, मुझे प्रेम पूर्वक सत्यता से जवाब देना है। तब तुम कर्म योगी बन रही हो। दीदी, आज पहली बार समझ में आया कि कर्म करते योग करना कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यही तो राजयोग है, व्यस्त रहते हुए भी संयम में रहना, कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद रखना। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। ओम शांति।